अगर तुम एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम उतने अच्छे नहीं गए हैं और उसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत बेकार आया है, तो ये एक वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर 3 गलतियां जो कि तुम अभी तक करते आ रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम बेकार गए हैं, अगर तुम ये सेम गलतियां आगे भी करते चलोगे ना, तो तुम्हारे जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वो भी इसी प्रकार से खराब होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं 3 गलतियां कौन सी, और इसका एक बेस्ट सोल्यूशन आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। 3 गलतियां समझो। सबसे पहली गलती, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हाफ ईयरली एग्जाम आ तो गए थे, लेकिन तुमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं करा था। दूसरी गलती, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, यानी तुमने आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। तुम्हें आता तो था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आंसर के बारे में बताना क्या है, बट आपको लिखने का तरीका नहीं आता था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रिवीजन। अब रिवीजन तो तुम तब कर पाते ना जब तुम्हें टाइम मिलता है रिवाइज करने का। तो ये 3 मेजर गलतियां हैं जिसकी वजह से 90% बच्चे अपने हाफ ईयरली एग्जाम और अपने बोर्ड एग्जाम को खराब कर लेते हैं। पर आज मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं इसका, जिससे कि ये तीनों प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। यार, मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, और ये जो तुम्हारी 3 प्रॉब्लम है ना, कि टाइम नहीं मिल पाता, रिवाइज कब करें, नए नए क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, मुझे पता है। और ना इसका एक सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। सबको पता है इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो कि है सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना। ये चीज शायद तुम्हें भी पता होगी, लेकिन सैंपल पेपर तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारा सिलेबस होगा। अभी सिलेबस तो हुआ ही नहीं है भैया, सैंपल पेपर लेके क्या करेंगे। दूसरा डाउट, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। सैंपल पेपर करते तो हैं, बट फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता, और अगर रिवाइज करते हैं तो सैंपल पेपर करने का टाइम नहीं मिल पाता। उसके अलावा इस साल तो पैटर्न भी चेंज हो गया, स्पेशली साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। यानी वो जो पुराने सैंपल पेपर जो तुम यूज करते थे ना, अब वो काम नहीं आएंगे। अब तुम्हें लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल बहुत हद तक इंक्रीज हो चुका है। अगर तुम आज से 2 साल पहले के पेपर्स देखोगे, डिफिकल्टी लेवल बहुत कम था। अब तुम उठा के देखोगे, डिफिकल्टी लेवल एकदम इंक्रीज कर दिया, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक फाइनली एक चीज याद रखना, हार नहीं माननी हमें, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कम आया, मुझे पता है, थोड़ा डर लग रहा है, मुझे ये भी पता है। मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस था तुम पे, अब वो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, ये भी मुझे पता है। बट तू हार नहीं मान सकता, तू हार नहीं मान सकती। अभी भी बहुत टाइम है यहां पर कि तुम कम बैक कर सकते हो अपना, ठीक है। हार नहीं माननी, लग जाओ।